कभी भी आपने मार्केट के दिग्गजों को सुना हो तो हमेशा बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं। यानी कि जब शेयर की कीमत सस्ती हो तो खरीदारी करने का सही मौका होता है, और जब वो ही फंडामेंटली मजबूत स्टॉक ऊपर चढ़े तो बिकवाली कर मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जब ऊपर से चढ़ा स्टॉक अचानक से नीचे गिरे और फिर भागने लगे तो आखिर इसके मायने क्या होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही स्टॉक की जो इस वक्त खूब चर्चा में बना हुआ है, सुजलॉन एनर्जी, जो इस वक्त रॉकेट बना हुआ है। और ऐसे में निवेशकों के मन में फिर से इस स्टॉक के मल्टी बैगर बनने की उम्मीद जागी है। अब ऐसे में कई जरूरी सवाल हैं। क्या रिकवरी का मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा या फिर ये स्टॉक फिर से एक बार नीचे आ सकता है? इससे जुड़े निवेशकों को क्या करना चाहिए? यही मौका है इसे बेचने का या फिर लंबी अवधि के लिए रखकर मुनाफा कमाया जा सकता है? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन पहले इस शेयर की चाल देख लीजिए। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 21.55% भाग चुका है। वहीं एक महीने की बात करें तो ये स्टॉक रॉकेट बन गया है। बीते एक महीने में 65% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने की बात करें तो 43% सुजलॉन एनर्जी उछल चुका है। वहीं ईयर टू डेट की बात करें तो शेयर में 31% तक तेजी देखी गई है और बीते एक साल में तो ये स्टॉक धमाकेदार 90% रिटर्न दे चुका है। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब है। शेयर का 52 वीक हाई 14.40 रुपए है और मौजूदा वक्त में ये शेयर 14.10 पर ट्रेंड कर रहा है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर का लाइफ टाइम हाई 390 रुपए है। इस तरह देखें तो यह शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से 96% टूट गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें जबरदस्त तेजी आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये तेजी जारी रहेगी? सुनिए मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। देखिए, सुजलॉन में अगर आप मैनेजमेंट कॉन कॉल को देखेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बताई है कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देख रही है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के होंगे और उसमें से विंड एनर्जी जो है वो 100 गीगावाट की होगी। गवर्नमेंट की ऐसी मंशा है, जो कि अभी करेंटली अगर देखें 43 गीगावाट के करीब है। तो तकरीबन जो है यहाँ से भी 57 गीगावाट बनने की बात हो रही है 2030 तक। तो एक बहुत बड़ा चंक जो है ऑर्डर का मिल सकता है इनको आने वाले दिनों में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कंपनी के लिए कि ये सारी चीज़ों को कैपिटलाइज करे, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी अपने क्षेत्र की है। तो ये उम्मीद इससे ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनके कामकाजी मुनाफे को अगर देखेंगे और इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। और बैलेंस शीट में जिस तरह से सुधार देखने को मिला है कि लास्ट के 10 सालों में इनका नेटवर्थ जो है पहली बार पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि इनमें रिजर्व एंड सरप्लस में काफ़ी बड़े लॉसेस थे पुराने। वो इस साल जो है 10 साल के बाद प्रॉफिट देखने को मिला है, मतलब नेटवर्थ पॉजिटिव आने को मिला है। तो इन तमाम चीज़ों की बैलेंस शीट अच्छी हो रही है, अपॉर्चुनिटी साइज है। तो हो सकता है कि कंपनी के कामकाजी मुनाफे और बढ़ेंगे यहाँ से और एक अच्छी बढ़त हो सकती है। देखिए, टारगेट के लिहाज से अगर हम देखें तो चूंकि कंपनी का स्टॉक जो है ऑलरेडी अर्निंग्स के काफ़ी अहेड चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस तरह की अर्निंग्स होगी मुझे लगता है कि यहाँ से 20 to 30% के और मुनाफे आपको शायद मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह से अपॉर्चुनिटी लाइंड अप है। ऐसे में शेयर रीबाउंड हुआ है, तो ऐसे में निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, सेल करें या फिर होल्ड। अगर आपके पास है तो ज़रूर होल्ड करें। नए निवेश की सोच रहे हैं तो रुक जाएं थोड़ा। करेक्टिव अगर जो है अबाउट अगर आपको मिलता है तब आप वहां पर निवेश करें। लेकिन अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि तकरीबन जो है 12.5 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस बना लें इसमें और बने रह सकते हैं। जिस तरह से अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होगी मुझे लग रहा है कि अच्छे मुनाफे होंगे। लेकिन नई अगर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो मौजूदा स्तर पर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब शेयर में तेजी की वजह भी जान लीजिए। पिछले कुछ समय में इस शेयर के बारे में कई पॉजिटिव खबरें आई हैं। सुजलॉन एनर्जी को मई महीने में कई सारे अवार्ड मिले हैं। इस ग्रुप ने दुनिया भर में 20 गीगावाट की स्थापित विंड टरबाइन कैपेसिटी हासिल कर ली है।
अगर कारोबारी साल 2023 की चौथी तिमाही की बात करें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। मार्च तिमाही में कंपनी को 320 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है। इसके पिछले कारोबारी साल की समान अवधि में कंपनी को 205 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस बीच मार्च तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 31% घटकर 1,700 करोड़ रुपए रही। इसके पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 2,478 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में स्टॉक की चाल क्या रहती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।